आज का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, ये टू बी वर्ब को लेकर होगा। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट वीडियो देखें। बहुत सारे इस चीज़ को लेकर, इस वर्ब को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपके मन में डाउट रहे होंगे। अगर कोई भी एक छोटा सा डाउट रहा है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपके मन में जो है डाउट क्रिएट करता है, मतलब परेशानी और प्रॉब्लम को क्रिएट करता है कि ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश मैं करूँगी। टू बी का यूज़ जो है कंटिन्यूअस टेंस में कैसे करेंगे हम। परफेक्ट टेंस है ना, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या पास्ट परफेक्ट हो गया, तो उनमें कैसे करते हैं। स्टेट को बताने के लिए, अवस्था को बताने के लिए, कर्ता की, सब्जेक्ट की अवस्था यानी कर्ता कैसा है, ठीक है, उसके हालात, मतलब अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, तो ये स्टेट, उसको बताने के लिए टू बी वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है, कंप्लीट सीखने वाले हैं। विदाउट एक्शन, नो वर्ब, कोई क्रिया, कोई काम यहाँ पर नहीं होगा टू बी वर्ब के साथ। अगर हम स्टेट अवस्था की बात करेंगे और सेम हम इसका इस्तेमाल कंटिन्यूस टेंस में करेंगे, तो वहाँ पर भी जो है एक्शन नहीं होगा। अगर हम परफेक्ट टेंस में टू बी वर्ब का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर भी एक्शन नहीं होने वाला, वर्ब नहीं आने वाली। आप सोचेंगे कि क्रिया आएगी, किस रूप में आएगी, कैसे हम परफेक्ट टेंस में, यानी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा नहीं, तो कौन सी वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और सीखें। हमेशा ये चीज़ आपको जो है आपके मन के अंदर डाउट डाल के रखे रहती है, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जान ले कि टू बी वर्ब का जो मतलब है हिंदी में होना, बनना, या कहीं पर किसी स्थान पर मौजूद होना, घर पर होना, स्कूल में होना, ऑफिस में होना, इस तरीके से, ठीक है। टू बी, होना, बनना, कैसे, चलिए देख लेते हैं। अभी ये तो इसका मीन है। और उसके बाद दूसरा स्टेप है कि बी की जो वर्ब्स फॉर्म है ना, वो जान ले। ये जो बी है ना, बी, ये टू के साथ भी आ सकता है, और ये जो बी है ना, विदाउट टू के साथ भी आता है। बेयर इन्फिनेटिव, टू लग जाता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है। ये बेस फॉर्म है, ठीक है। ये टू बी करके भी आएगा, तो वहाँ पर इन्फिनेटिव यानी टू के साथ भी है, और बिना टू के आएगा। जब आप मॉडल्स में देखते हैं तो आप देखते हैं कैन बी, कुड बी, शुड बी, तो वहाँ पर इस बी के साथ टू नहीं लगा रहता, छुपा हुआ रहता है, बेयर रहता है, ठीक है। बेयर का मतलब छुपा हुआ। तो ये जो बी है, ये बेस फॉर्म है। क्लियर है? चलिए जी, बेस फॉर्म है। फिर अगर हम प्रेजेंट टाइम में इसी की, आप कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में अगर हम इसकी फॉर्म का यूज़ करेंगे तो इज एम आर यूज़ करेंगे, पास्ट में यूज़ करेंगे तो वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे तो हम बीन का यूज़ करेंगे। किसका? बीन का। और अगर हम इसी का आईएनजी रूप यूज़ करेंगे, जैसे कंटिन्यूस टेंस में होता है ना, प्ले का प्लेइंग, कुक का कुकिंग, इस तरीके से, तो बी का बीइंग हो जाएगा। तो ये तो रही वर्ब की फॉर्म्स, जो आप आराम से इनको समझ ले, देख ले कि हाँ इस तरीके से ये फॉर्म्स होती है। देख लिया, चलिए इसका मीनिंग देख लिया। अब हम इसके यूजेस देखेंगे जहाँ पर आपको डाउट रहता है। टू बी, होना या बनना, ठीक है, ये तो हमने मीनिंग स्टार्टिंग में ही देख लिया। ओके। नो वर्ब, विदाउट वर्ब, कोई क्रिया नहीं, कोई एक्शन नहीं। नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, ठीक है। एक्शन नहीं होगा तो ये सब चीज़ें हो सकती, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है ना, ये सब होगा। अब सेंटेंस देखें, जैसे कि मुझे एक अध्यापक बनना है, तो यहाँ पर अध्यापक बनना जो है ना, टीचर बनना, कोई एक्शन नहीं है, यानी इसको कुछ बनना है। ये जो आई सब्जेक्ट है, क्या बनना है जी? टीचर बनना है। तो टीचर कोई काम तो नहीं है ना, एक्शन तो नहीं है। यहाँ पर ये भी अवस्था की बात की जा रही है, किसी के स्टेट की अवस्था की, अध्यापक बनने की। तो आई एम, यहाँ पर जो टू बी आएगा ना, मुझे बनना है, प्रेजेंट टाइम में, है ना, तो इज एम आर, वॉज वर आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई है ना, इसलिए एम आया है। ही शी होता तो इज आ जाता। फिर इसके बाद में टू बी, ठीक है। टू बी का मतलब बनना या होना, अ टीचर, आई एम टू बी अ टीचर। जब भी टू बी आ जाएगा ना, यानी टू के साथ बी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो इसका मीनिंग निकालना है कि ये जो भी चीज़ है ना, अभी पेंडिंग है, हुई नहीं है, ये होना बाकी है। जैसे कि मुझे एक अध्यापक बनना है, अभी मैं टीचर नहीं हूँ, अगर मैं अभी हूँ तो आई एम अ टीचर,
मैं अभी एक टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर ऐसे बनाया जाएगा, है ना। सेंटेंस एम के बाद में कोई टू बी नहीं आ रहा है। अगर ये टू बी आ रहा है तो इसका मतलब ये जो आई सब्जेक्ट है ना, ये टीचर नहीं है, इसको बनना है, ये बनने को है, अभी हुआ नहीं है, काम बाकी है। क्या काम बाकी है? टीचर होने का जो काम है, उसकी अवस्था का, टीचर होने का, वो बाकी है। तो यहाँ पर यूज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इज एम आर वॉज वर भी हो सकता है और फिर टू बी, टेंसेस के अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज वर तो आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है मुझे डॉक्टर बनना था पास्ट टाइम में, तो यहाँ पर आई वॉज टू बी अ डॉक्टर, तो इस तरीके से यूज़ हो गया, इस तरीके से सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर होना कोई काम नहीं है, एक्शन नहीं है, यानी पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज आ गया। ठीक है, इज एम आर वॉज वर का आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। और टू बी का यहाँ पर पहला इस्तेमाल हो गया विदाउट एक्शन, बिना वर्ब के, बिना क्रिया के। चलिए यहाँ पर देखें एडजेक्टिव का यूज़ भी हो सकता है। तो मुझे सफल होना है, अभी मैं सफल नहीं हूँ लेकिन मुझे होना है, काम बाकी है। कौन सा काम जी? सफल होने का। तो आई एम टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर इज एम आर वॉज वर का यूज़ जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग यूज़ हो जाएगा। टू बी का यूज़ होते ही मतलब काम हुआ नहीं है, काम होना बाकी है। तो यहाँ पर आपने देखा टू बी का यूज़ होना या बनना के सेंस में, ठीक है, विदाउट एक्शन, विदाउट वर्ब के रूप में यूज़। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मेरी उम्र 15 वर्ष है, मतलब मैं 15 साल का हूँ या 15 साल की हूँ, तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो वो तो हूँ, मैं अभी हूँ, लेकिन मैं 15 साल का हो जाऊँगा या होने को हूँ, या होने वाला हूँ, या होने को हूँ। हमें टू बी का यूज़ करना है यहाँ पर। तो आई एम टू बी 15 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर देखिए एम के बाद में टू बी, तो यहाँ पर ये जो आई है ना, ये अभी हुआ नहीं है, इसको जो 15 साल का वो काम है ना, ये होना बाकी है, मतलब ये 15 साल की स्टेट अवस्था को प्राप्त करना इसका बाकी है। अगर ये है तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से बनाया जाएगा। और अभी होने वाला है, तो यहाँ पर जो टू बी का यूज़ हुआ है वो अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, होने वाला काम तो फ्यूचर में ही है, अभी तो नहीं, एट प्रेजेंट हो जाता तो इज एम आर का यूज़ कर देते। ठीक है, तो आई एम टू बी 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब अभी मुझे 15 साल प्राप्त करनी है, भी हुआ नहीं हूँ, शायद 2 महीने, 1 महीने या 5 दिन भी हो सकते हैं, थोड़ा टाइम बाकी है। तो इस तरीके से टू बी का यूज़। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, अब इसी का ही हमने टू के साथ बी अटैच देखा इन्फिनेटिव के रूप में, टू बी का यूज़, है ना। अब लेकिन बेयर इन्फिनेटिव यानी टू नहीं लगा रहेगा। जब भी आप मॉडल्स को देखेंगे ना, तो मॉडल्स के बगल में वहाँ पर भी हम स्टेट की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं, विदाउट एक्शन हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे कि तुम्हें टीचर होना चाहिए। तो जितने भी मॉडल्स हैं ना, मॉडल्स के बगल में भी हमको टू बी नज़र आएगा, लेकिन बिना टू के यहाँ पर भी आता है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं ना, वो अपने बगल में हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो होती कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। मतलब जहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पैदा होती है, वहीं से वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो बेस फॉर्म। ठीक है, जड़ होती है, नींव होती है। तो मॉडल्स जो है अपने साथ ये जो है टू बी लेगा, लेकिन बिना टू के। ठीक है, टू नहीं आएगा इस बी के साथ, छुपा हुआ रहेगा, बेयर रहेगा। तो यू शुड बी अ टीचर, मतलब तुम्हें टीचर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपने देखा टू बी का किस तरीके से मॉडल्स के साथ यूज़ होता है, टेंसेज में हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इज एम आर वॉज वर के साथ यूज़ देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज़ देखें कि इसी का यूज़ कंटिन्यूस टेंस में कैसे हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया कि मैं खेल रहा हूँ, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरीके से जैसे भी आप पहचाने। तो आई एम प्लेइंग, एम के साथ प्ले वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गया। तो यहाँ पर तो प्ले जो है खेलना एक्शन है, वर्ब है, क्रिया है, आईएनजी का रूप इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम बी वर्ब का यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर विदाउट वर्ब यानी कोई एक्शन नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, विदाउट वर्ब हम जो है बी वर्ब का यूज़ करेंगे। स्टेट अवस्था की बात करेंगे, अवस्था में बदलाव होगा यहाँ पर। अवस्था में कैसे? क्योंकि हम कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अवस्था में कोई बदलाव होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा बी वर्ब का यूज़ कर कर। कैसे? वह ईमानदार बन रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, हो सकता है छोटा सा एक ड्यूरेशन, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एक पॉइंट समझ लो, तो यहाँ तक मैं खेल रहा हूँ। खेल ही थोड़ी रहा हूँ, नहीं, मैं खेल रहा हूँ,
अब पता नहीं है, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, परफेक्ट कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, शाम से खेल रहा हूँ, वो वाला सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सा प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। तो वहाँ पर एक पॉइंट समझ लो कि खेल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट के बाद में ये खेलना समाप्त भी हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही वह ईमानदार बन रहा है, तो वो एक पॉइंट के बाद में ईमानदार बनना उसका समाप्त भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है ना। तो ये पता नहीं है हमको इस टेंस में। तो ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट, ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट, यानी यहाँ पर जैसे ये ऑनेस्ट है ना, अब ये कोई एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, ठीक है, एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। तो इसको बताने के लिए हमको ऐसे एकदम से चेंज हो रहा है ना, स्टेट में, अवस्था में बदलाव हो रहा है, तो इज एम आर वॉज वर्ड का यूज़ कर टेंस के अकॉर्डिंग, यानी रहा था होता तो वॉज वर्ड का यूज़ हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इज एम आर वॉज वर्ड के साथ में हमको एक आईएनजी वर्ब का रूप चाहिए, तो बी के साथ हमने आईएनजी लगाकर ऑनेस्ट को हमने प्रेजेंट किया है, हमने ऑनेस्ट को बताया है। एक्शन की बात करते हैं तो आई एम प्लेइंग इस तरीके से बता दिया, लेकिन जब जो सब्जेक्ट है ना, करता है, उसकी स्टेट में, अवस्था में कोई बदलाव होता है, यानी वह ईमानदार बन रहा है या हो रहा है, तो इस तरीके से इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज, वर बीइंग ऐसे यूज़ हो जाएगा। कंटिन्यूस टेंस में भी हमने टू बी वर्ब का यूज़ देख लिया किस तरीके से हुआ, यानी बीइंग वर्ब आ गई, कैसे आई है आपने देख लिया। फिर अब चलिए परफेक्ट टेंस में हम टू बी वर्ब का कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार जब एकदम पॉइंट आता है कि ओ ये कैसे हुआ, ये कैसे समझ में नहीं आया, तो वो सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर होगी। ये आपको रहता ही है, ये डाउट है ना, हर स्टूडेंट को रहता है। कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि ये कैसे यूज़ हुआ, तो वो डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपका दूर भी हुआ होगा। अब यहाँ पर देखें, परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो मैंने खाना बना लिया, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर सेंटेंस लिया कि परफेक्टली कोई काम मैंने डन कर लिया खाना बनाने का। तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड या कुक्ड फूड, या फिर कुक्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, तो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, एक्शन होता है। यहाँ पर खाना बनाने का काम जो है एक्शन हो रहा है। अब अगर एक्शन नहीं होगा ना, एक्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी हम करता कि स्टेट अवस्था की बात करते हैं, वहाँ पर एक्शन नहीं होता, लेकिन जो सेंटेंस होगा ना, ये परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। कैसे? परफेक्ट टेंस, नो वर्ब, नो एक्शन, अवस्था के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, जब हम इस बी वर्ब का यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करते हैं देखें, यहाँ पर मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, अगर ये सेंटेंस होता तो सिंपली आई एम इल करके आप बना देते। लेकिन जब यहाँ पर समय दिया होता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सुबह से, है ना, समय दिया गया रहता है, तो वहाँ पर हम ऐसे, अब बीमार होना स्टेट अवस्था की बात की जा रही है, कर्ता की, सब्जेक्ट की अवस्था की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आई हैव, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव आ जाएगा, आई है इसलिए हैव आ गया। आई हैव, यहाँ पर बी का थर्ड रूप आ जाएगा, बीन। यहाँ पर ये स्टेट की बात कर रहा है, यानी हैज़ और हैव जो है अपने बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, स्टेट की बात करती, एक्शन भी नहीं हो रहा है। देखें, इल यानी बीमार होना। आई हैव बीन इल फॉर 2 days, तो यहाँ पर समय की बात आ जाएगी ना, समय की। अगर मैं बीमार हूँ तो आई एम इल सिंपली, लेकिन 2 दिनों से बीमार हूँ। स्टेट और अवस्था में अगर समय इन्वॉल्व हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो वो सेंटेंसेस हम परफेक्ट टेंसेस में बनाएंगे, जो भी होगा, है ना। तो यहाँ पर इल होना बनाया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम इल फॉर 2 days, गलत हो जाएगा। तो ये ग्रामेटिकली ऐसे हमको सेंटेंस को बनाना होता है। तो यहाँ पर भी आ गया ना टू बी वर्ब का कैसे हमने परफेक्ट टेंस में यूज़ किया। चलिए, मैं 2 दिनों से परेशान हूँ, परेशान होना, वरिड होना, तो यहाँ पर भी अवस्था स्टेट की बात की जा रही है। तो आई हैव बीन वरिड फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से परेशान हूँ। तो परेशान होने के सेंस में भी यहाँ पर देखा ना, परफेक्ट टेंस का यूज़ हो गया। हैव ने अपने साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ कर लिया। यहाँ पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है और कितने दिनों से हो रहा है, ऐसे सेंस में विदाउट वर्ब के
जब अवस्था स्टेट की बात की जाती है लेकिन समय दिया गया रहेगा तो परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाना रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं घर पर हूँ तो आई एम एट होम ऐसे बना देंगे, लेकिन मैं सुबह से घर पर हूँ तो आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, तो हम इसको परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यहाँ पर जैसे रूल है हैज़ अ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे तो बीन यहाँ पर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आ गया। 2 दिनों से, सुबह से, शाम से, इस तरीके से आता है, लेकिन स्टेट अवस्था की बात की जाएगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे। कंफ्यूजन रहता है कि ये कैसे यूज़ हो गया। जैसे यहाँ पर मैं 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। यहाँ पर जो स्टडिंग है ये एक्शन आ रहा था, और यहाँ पर देखिए घर पर होना, वरिड होना, चिंतित होना, बीमार होना, ये एक्शन नहीं है, स्टेट की बात की जा रही थी, तो हमने उसको परफेक्ट टेंस में बनाया। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे अगर इस तरीके से वाक्य होंगे। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करना एक्शन हुआ तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस आ गया, फिक्स्ड निश्चित समय के साथ सिंस आ जाता है, अनिश्चित समय के साथ यहाँ पर फॉर आ जाता है। तो देखिए प्लेइंग और स्टडिंग ये आप बना देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी सारे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। जैसे कि इज एम आर का यूज़ कर हमने बी वर्ब का यूज़ किया, टू बी वर्ब का, वॉज वर्ब का, सेम इसी सेंस में हो जाएगा पास्ट में, और कैसे हमने बीन थर्ड फॉर्म का यूज़ कर विदाउट एक्शन, विदाउट वर्ब वाले हमने सेंटेंसेस कैसे बनाए। फिर हमने बीइंग वर्ब का कैसे यूज़ हुआ, यानी स्टेट अवस्था में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में अभी एक पॉइंट पर खेल रहा हूँ, तो वैसे ही हमारे स्टेट में अवस्था में बदलाव होता है तो हम बी वर्ब का कैसे यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे आपके डाउट आज क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।